नमस्ते चिल्ड्रन। 3 अक्षर वाले शब्द हमने कौन सी मात्रा के देखे? अंक की मात्रा के। और अभी तक हम बहुत सारी मात्राएं भी देख चुके हैं, है ना। अब हम देखेंगे 4 अक्षर वाले शब्द। अब जैसे कि हमने देखा है अंक की मात्रा, हमको सुन के ध्यान रखना है कि यह अंक हम बोल रहे हैं उस हिसाब से हमें लगानी है। फिर वो 3 अक्षर वाले हो, 4 अक्षर वाले हो, या इससे बड़े भी शब्द हों या वाक्यों में भी आए, तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखते हैं, चलिए। अब हमारा वर्ड है सरपंच। सरपंच। कैसे बनाएंगे हम इसको? फिर फिर अंग, फिर फिर सर पंच। अब मुझे बताइए, मैंने बोला है कि जिसके बाद हमें मात्रा सुनाई दे रही है हमें वहाँ लगानी है। सरपंच। अब सर के वहाँ मात्रा, स पे हमें मात्रा सुनाई दे रही है क्या? नहीं सुनाई दे रही है, तो यहाँ हम ये प्लेसमेंट हमारा रॉन्ग है। मैं इसके पहले वाले भी वीडियो में आपको बताती आई हूँ कि जिस वर्ण के बाद हमें मात्रा सुनाई दे रही है, वहाँ आवाज़ आ रही है, वहीं हम उस वर्ण के बाद मात्रा लगाएंगे। अब हमने बोला सर, स और र में तो हमें कोई मात्रा सुनाई नहीं दे रही है, तो हमारा स और र तो अलग ही। पंच, पंच, प सुनाई दे रहा है और फिर हमें अंक की मात्रा सुनाई दे रही है, पंच। फिर आ रहा है च, फिर आ रहा है च। तो ये कैसे बनेगा? स र पंच। अब यहाँ से ले लिया हमने स, यहाँ से हमने र को बुला लिया, फिर हमने बुलाया प को, फिर अंक के बिंदु को। क्यों? क्योंकि हम अंक की जो मात्रा है वो जिस वर्ण के बाद आई है तब हम लिखते हैं। स र पं और फिर च। तो ये बन गया हमारा सरपंच। ठीक है, इस तरह से हमने सरपंच में अंक की मात्रा लगाई और उसे अलग अलग सारे वर्णों को विच्छेद करके हमने देखा कि हम अंक की मात्रा कैसे लगाएंगे। इसी तरह हम और भी शब्द बना सकते हैं। चलिए, ये तो हमारा हुआ एक सरपंच। और अब इसके बाद हम देखते हैं गंगाराम। गंगाराम, गंग हमारा वर्ड है गंगाराम। गंग, ग के बाद हमें अंक की मात्रा सुनाई दे रही है, गंग। फिर गा, ग, फिर आ की मात्रा, रा, र और फिर आ की मात्रा और फिर म। ये हमने विच्छेद कर दिया। किसको? गंगाराम को। किसको विच्छेद करा हमने? गंगाराम को। अब गंगाराम, गंगाराम अगर हमको कंबाइन करके लिखना है तो हम यहाँ से बुला लेंगे ग, फिर हमने ये मात्रा उठाई, चलो यहाँ आ जाओ गंग के ऊपर, फिर इस ग को बुलाया, फिर ये वाली आ की मात्रा ली गंगा, फिर र को बुलाया, चलो र, फिर इस आ की मात्रा को, तो ये क्या बन गया? रा, और फिर ये म को बुलाया, चलो अब यहाँ आके बैठ जाओ। तो हमारा वर्ड बन गया गंगाराम। क्या बन गया? गंगाराम। चलिए अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल, कुछ वर्ड्स हम 4 अक्षर वाले शब्दों के देखते हैं जिसमें अंक की मात्रा यूज़ की गई हो। चलिए अब पहले लिखते हैं घंटाघर। घंटाघर, घन, घन, टा,
घर, घंटा घर। सरपंच, हमने देखा था सरपंच, सरपंच, प और फिर च, सरपंच। इसी तरह गंगाधर, 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 गंगाधर। ओके। शतरंज, कितनी पीछे आई ये मात्रा, शतरंज, शत, फिर से इसको देखिएगा ऐसे, श त र अन, अन ज, शतरंज। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे, श को बुलाएंगे, श त र, अंक की अंक की मात्रा अं और ज, शतरंज। ठीक है, शतरंज। अब ऐसे ही मंगलवार, हम बोलते हैं ना आज मंगलवार है, कितने जल्दी बोल देते हैं मंगल। अब मैं ये गंगाराम मिटा रही हूँ, ठीक है। मंगलवार लिखिए, मंगलवार, मंग काय में आ रही है हमारी मात्रा, मंग। ओके, मंग, मंग ल मंगलवार। चंदा मामा, सबको पसंद आते हैं ना चंदा मामा, हम पोयम भी बोलते हैं। चंदा, चंदा मामा, चंदा मामा। ओके, ठीक है। ये हमारे कुछ 4 अक्षर वाले शब्द हुए अंक की मात्रा को। मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद आए होंगे। आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी डालिए, ठीक है। मेरा नाम सब आप लोग को पता है। चलिए मैं फिर से बताती हूँ, मनीषा कौचाले। ओके, थैंक यू।